हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड यानी केंद्रक अम्ल के बारे में बात करेंगे कि केंद्रक अम्ल होता क्या है, डीएनए होता क्या है, यानी डीएनए के बारे में बात करेंगे। किसी भी जीवधारी के केंद्रक में उपस्थित पाए जाने वाले अम्ल को केंद्रक अम्ल कहते हैं। इस केंद्रक अम्ल को हम डीएनए से जानते हैं। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड को हम लोग बोलते हैं केंद्रक अम्ल बोलते हैं कि किसी भी सजीवों के या किसी भी जीवधारियों के केंद्रक में उपस्थित होता है। इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। यानी न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है, केंद्रक में। सजीवों में कहाँ पाई जाती है, केंद्रक में। सजीवों में देखा जाए कि कहाँ पर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर पेड़ पौधे हैं तो उनके क्लोरोप्लास्ट में ये डीएनए उपस्थित होता है। तो डीएनए का जो पहले देखा किसने था, कोई साइंटिस्ट था। पहला सर्च या पहली बार देखा किसने, तो फ्रेडरिक ने देखा था। इसमें देखा गया है बाबू कि 1869 में फ्रेडरिक और कार्ल मार्क्स ने इसको पहली बार देखा था। इसका पहला अवलोकन किसने किया था, अध्ययन किसने किया, देखो वाटसन एंड क्रिक्स ने। यानी पहला अवलोकन या पहला अध्ययन जो हुआ है वाटसन एंड क्रिक्स ने 1953 ईस्वी में किया था। अब देखते हैं कि डीएनए होता क्या है, डीएनए की प्रॉपर्टी कैसे होती है, कितने टाइप्स के होते हैं। डीएनए जो होता है ऑलरेडी डबल हेलिकल फॉर्म के रूप में होता है, यानी दोहरी अतिपरवलयाकार झिल्ली के रूप में होती है। डीएनए एक सीढ़ीनुमा संरचना होता है। डीएनए दोहरी सीढ़ीनुमा संरचना होती है जो एक परवलयाकार टाइप में होते हैं। डीएनए के एक वृत्त की जो चौड़ाई होती है, यहाँ की चौड़ाई होती है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। अब पूरे एक लेंथ की चौड़ाई जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। देखो वो डीएनए का जो निर्माण होता है यह ऑलरेडी क्रोमोसोम के द्वारा होता है। डीएनए का जो निर्माण होता है क्रोमोसोम के द्वारा होता है और एक क्रोमोसोम ऑलरेडी डबल हमेशा होते हैं। ये हर जगहों पर क्या होते हैं, जोड़ा होते हैं। जैसे देखा जाए एक यह क्रोमोसोम और यह दूसरा क्रोमोसोम होता है, तो दोनों क्रोमोसोम मिल करके एक जोड़ी क्रोमोसोम बनाते हैं। इस क्रोमोसोम से क्या निर्माण होता है, डीएनए का। अब देखते हैं कि इस क्रोमोसोम की जो संरचना होती है, हमारे क्रोमोसोम का मतलब एक गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं कि एक व्यक्ति में या सजीव मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऐसा कंडीशन होता है कि इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखो अब इस क्रोमोसोम को अगली बार जो अवलोकन किया था उसने जोहान्स ने अवलोकन किया कि इस क्रोमोसोम को ऐसे जकड़ा हुआ होता है, और इसका जो अवलोकन किया जोहान्स ने किया था। यानी इसको फैला करके अध्ययन करने लगा, इसके बारे में देखने लगा कि जोहान्स ने इसका पूरा स्टडी किया था। देखो वो डीएनए की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई चोर हो या कोई वैसा व्यक्ति हो तो उसकी पहचान ऑलरेडी डीएनए से होती है। अगर जो आपका मान रहे हैं आपका बच्चा है, आपके बच्चे की जन्म आपके द्वारा हुई है या दूसरे के द्वारा हुई है, तो इसकी पहचान ऑलरेडी क्या होती है, डीएनए के द्वारा होती है। आपकी आनुवंशिक गुण किसमें होती है, डीएनए के द्वारा होती है। यानी डीएनए के द्वारा जो हमारी अभिलक्षणिक गुण होती हैं वो ऑलरेडी उसमें प्रदर्शित होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह दिया जाए कि आपका जो आंखें हैं वो नीली है या काली हैं, ये किनकी देन होती है, डीएनए की देन होती है। अगर जो डीएनए में थोड़ा सा भी कमी हो जाता है, डीएनए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, यह एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन सूचना देता है, शरीर के हर एक अंग को सूचित करता है कि इसको कहां पर बनाया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग का माउथ है, कान है, नाक है, ये सब जेनेटिक इंफॉर्मेशन के द्वारा बनते हैं। अगर जो डीएनए कार्य करना पूर्णतः बंद कर देता है, तब ऐसा कंडीशन कहां पर होती है कि जब देखा जाएगा, हमने बोला कि यह एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, यह ऑलरेडी शरीर को सूचित करता है, बताता है
कि जैसे माउथ है, माउथ के जगह बनना चाहिए ईयर यानी कान है, कान के जगह बननी चाहिए, या नोज है, नाक के जगह बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि नाक यहाँ रहे या कान यहाँ रहे, ऐसे कोई प्रॉपर्टी रहे। तो यानी कोई अलग अलग चीज अलग अलग स्थानों पर है तो उसका यूज अलग अलग जगहों से होता है। तो ऐसा कंडीशन सब किसके कारण होता है? डीएनए के कारण होता है। यानी ये सब कहाँ पर एक निश्चित जगह पर जो बनते हैं, किनके कारण बनते हैं? डीएनए के कारण बनते हैं। कभी कभी डीएनए अपना सूचना कम कर देता है, यानी सूचित कम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि झांगुर लोग हो जाते हैं, 6 उंगली हो जाता है, वहां पर डीएनए कार्य करना, डीएनए बॉडी को सूचित नहीं कर पाता है, इसलिए 6 उंगली हो जाते हैं। अब देखो, किसी चोर की जो पहचान होती है वह ऑलरेडी डीएनए से होती है। आपके बच्चे की पहचान जो होती है डीएनए से होती है। आपके बच्चे की आनुवंशिक गुण किसके द्वारा होता है? आनुवंशिक अभिलक्षणिक गुणधर्म किसके द्वारा होता है? यह ऑलरेडी डीएनए के द्वारा होता है। यह खानदानी परंपरा को व्यक्त करता है। डीएनए जो होता है खानदानी परंपरा को व्यक्त करता है। अब खानदानी का मतलब ये मत सोचिएगा कि आपका खानदान है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। खानदान का मतलब हम लोग होमोसैपियंस हैं, होमोसैपियंस प्राणी होते हैं, यानी मनुष्य का जो या मानव जाति का जो अंग्रेजी नाम है वो होमोसेपियंस होता है। तो होमोसेपियंस एक आनुवंशिकता को व्यक्त करता है। इस आनुवंशिकता को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए की आवश्यकता होती है। डीएनए से ही हमारे द्वारा किसी अन्य बच्चे का निर्माण होता है। यानी डीएनए जो होता है, जब हम जैसे देखा जाए सेक्सुअल कंडीशन में, कि सेक्सुअल कंडीशन में डीएनए शुक्राणु के रूप में प्रवेश करता है और उसके द्वारा बच्चे का निर्माण होता है, भ्रूण पैदा होता है और भ्रूण से बच्चे का निर्माण होता है। देखो, जब तक माँ के कोख में बच्चा होता है उसको भ्रूण बोला जाता है, जब बाहर आता है तब हम लोग बच्चा कहते हैं। तो ये सब किनकी देन होती है? ऑलरेडी डीएनए की देन होती है। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं ऐसे कि सर सब चीज डीएनए होता है, तो अगर जो हम मान ले सपोज दैट बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चा बायोलॉजी का अगर यानी हमारा बच्चा पैदा होगा तो बायोलॉजी का इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। डीएनए ऑलरेडी कोशिकाओं में होता है। डीएनए ऑलरेडी जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है, न कि न्यूरॉन सेल के भीतर होता है, न कि इनके कोशिकाओं में होता है। नहीं, डीएनए ऑलरेडी केंद्रक में होता है। डीएनए केंद्रक में होता है, न कि कोशिकाओं में, न ही हमारे माइंड में। अगर दिमाग में रहेगा तो हमारे द्वारा या आप लोगों के द्वारा जो बच्चा पैदा होता है वह ऑलरेडी बहुत बड़ा विद्वान पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर जो मान रहे हैं कोई व्यक्ति पहलवान है, तो पहलवान टाइप में देखा जाए कि उस पहलवान का बच्चा पहलवान क्यों नहीं पैदा होता है? ये सब किसका कारण होता है? डीएनए की कारण होती है। देखो, पहलवान का बच्चा पहलवान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जो डीएनए की प्रॉपर्टी होती है वो गुणधर्म मिलता तो है लेकिन उतना आनुवंशिकता वो दे नहीं पाता है। ये सभी भी लाक्षणिक गुणधर्म किसके द्वारा होते हैं? डीएनए के द्वारा होते हैं। अब हमने कहा क्या कि डीएनए की जो पूरी प्रॉपर्टी है इन टाइप से होती है। तो हमने कहा कि ये सब क्या है बाबू? यह क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम यानी डबल संरचना होती है। इसको जब हम फैलाते हैं, फैलाने के बाद से किसकी निर्माण होता है? इसके अंदर जीन पाए जाते हैं। जीन की खोज किसने की थी? जोहान्स ने किया था। एक जीन की पूरी चौड़ाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। और एक वृत्त यानी इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। पहली बार इसको देखा किसने था? फ्रेडरिक और कार्ल मार्क्स ने देखा था। पहला बार इसका अवलोकन किसने किया था बाबू? वाटसन एंड क्रिक्स ने 1953। इसमें संरचना इसका कैसा होता है? डबल हेलिकल फॉर्म की होती है, यानी दोहरी परवलयाकार झिल्ली की होती है। इनके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी क्रोमोसोम की पहचान पहली बार किसके द्वारा? क्रोमोसोम की पहली बार पहचान किसने किया था? यह हमने बोला है कि कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक ने। अब देखो, यानी गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी। अब जोहान्स ने क्या किया था? जोहान्स ने जीन की खोज की थी। जोहान्स ने खोज जिसका किया था उसका नाम था जीन। इसी जीन के द्वारा क्या होता है बाबू? बच्चे का निर्माण होता है। इसी जीन से हम क्या करते हैं? पहचानते हैं, किसी चोर को या किसी व्यक्ति को पहचानते हैं। अगर जो यही जीन होता है कि इसी जीन से हम ये इंफॉर्मेशन देखते हैं, ये इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हमारे द्वारा ये बच्चा पैदा हो रहा है कि किसी दूसरे के द्वारा बच्चा पैदा हुआ है, इसी जीन के द्वारा होती है। ये जीन जो बाप होता है, बाप का जीन और बच्चे का जीन ऑलरेडी मिलता जुलता है। यानी बाप का जीन और बच्चे का जीन
ऑलरेडी मिलता जुलता है, तब उससे ये माना जाता है कि हाँ यह इसी का बच्चा है। इसी के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की पहचान करते हैं। अब देखो ये बना किनके द्वारा होता है, ये बना किनके द्वारा होता है, यानी ये जो जीन होता है बना किनके द्वारा, एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के द्वारा। यानी डीएनए पूरा न्यूक्लिक एसिड किसके द्वारा बना होता है, एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के द्वारा। देखो एडेनिन जो होता है, एडेनिन और थायमिन ऑलरेडी एक दूसरे से डबल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं, और जो ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है ये ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इनका जो कार्य होता है, डीएनए की जो मेन कार्य होती है वो किसको, प्रोटीन को नियंत्रित करना होता है। प्रोटीन को संश्लेषित करना आरएनए, और प्रोटीन को नियंत्रित किसको करता है बाबू, यह डीएनए करता है। यानी जो डीएनए है ये प्रोटीन को अपने अंदर नियंत्रित करता है, और जो आरएनए है वो प्रोटीन को क्या करता है, संश्लेषित करता है, उत्सर्जित करता है, बनाता है। आप ध्यान देंगे कि डीएनए के प्रकार, डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं, डीएनए दो प्रकार के होते हैं। पहला न्यूक्लियोसाइड और दूसरा क्या होता है, फास्फेट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डीएनए कितने प्रकार का होता है, कहिएगा दो प्रकार का होता है। पहला होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फास्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड में कितने प्रकार का न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड एक शुगर होता है और दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। अब देखो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होती है, न्यूक्लिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट तीन प्रकार के पदार्थ बताइए। तो तीन प्रकार का पदार्थ क्या होता है, पहला शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस और तीसरा फास्फेट होता है। यानी पहला शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस, तीसरा क्या होता है, फास्फेट। इस शुगर का काम क्या होता है, अगर जो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो समझिएगा उस व्यक्ति के अंदर शुगर की बीमारी होती है। अगर शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो उसको बोला जाता है उसमें शुगर की तब भी बीमारी होती है, लेकिन लोवेस्ट टर्म पर होती है। लेकिन शुगर जब नियंत्रित रहता है, एक लेवल में रहता है, तब उस व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी नहीं होती है। यह क्या करता है, एजेंटिक इंफॉर्मेशन जीन देता है कि हाँ इनमें शुगर की मात्रा बढ़ गई तो शुगर की बीमारी हो जाती है, शुगर की मात्रा कम हो गई तब भी बीमारी। अगर शुगर की मात्रा नियंत्रित है तो ऑलरेडी इनके द्वारा यानी वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अब देखो इसमें जो नाइट्रोजन बेस होता है, कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन उठा दिया जाता है कि नाइट्रोजन क्या होता है। बहुत से लोग ऐसे उठा देते हैं कि इसमें कौन सा तत्व है, डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है और कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है। तो कितने लोग मान देते हैं नाइट्रोजन का, जो गलत होता है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फास्फेट होता है, कि जो डीएनए का पूर्णतः कार्य करता है वो फास्फोरस के द्वारा बनी होती है या फास्फेट के द्वारा बना होता है। नाइट्रोजन बेस यानी क्षारीय प्रवृत्ति होता है। क्षारीय प्रवृत्ति कितने टाइप्स में मिलते हैं, दो टाइप्स, यानी क्षारीय प्रवृत्ति दो प्रकार की प्रकृति दर्शाता है। पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पाइरिडमिन। यानी प्यूरिन में दो वर्ड पाए जाते हैं, एक एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन की जो बॉन्डिंग होती है वो ऑलरेडी डबल बॉन्डिंग होती है, और जो पाइरिडमिन होती है वो पाइरिडमिन ऑलरेडी किसके द्वारा बंधे होते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। इसमें थायमिन और साइटोसिन उपस्थित होता है। टी से थायमिन, सी से साइटोसिन। थायमिन और साइटोसिन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। हमने बताया कि यह क्या होता है, जीन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है ऑलरेडी सूचना देता है। यह केंद्रक में पाया जाता है, सजीवों के माइक्रोकांड्रिया में पाया जाता है, और पेड़ पौधों के में डीएनए क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। अब हम आरएनए की बात करते हैं अगले वीडियो में।